हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसका आंसर। ठीक है। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का केमिस्ट्री का जो वर्क डन है उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, जो हमारा होता है उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। को याद करके रखना पड़ेगा, शॉर्ट्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्क डन बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझा देता है। ठीक है, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या चीज डेल्टा वी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए पहले वॉल्यूम है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी वॉल्यूम बोल रहा है, कुछ मिलीलीटर है, जैसे 50 मिलीलीटर है मान लीजिए, बाद में 100 मिलीलीटर हो गया। कितना मिलीलीटर हो गया? 100 मीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? 50। मतलब कितना बढ़ा है, मतलब यानी कि 100 से 50 को घटा देंगे, 100 से 50 को घटा देंगे और मिलीलीटर लिख देंगे, यानी 50 मिलीलीटर डेल्टा वी हो जाएगा। तो डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। ठीक है, जैसे पहले 2 लीटर था, बाद में 10 लीटर हो गया, तो कितना चेंज हुआ? 8। यानी 10 से 2 घटा दिए, पहले 3 था फिर 10 हो गया तो 7, 4 था 6 हो गया, x था y हो गया, y से x घटा देंगे उतना चेंज होगा। दिवाली था छठ हो गया, तो छठ से दिवाली को घटा देंगे, क्या? हाँ, छठ घटा दिवाली, वही चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। समझा? तो यहाँ 40 से 60 रहेगा तो कितना होगा? 20 लिखेंगे। 60 से 80 रहेगा तो 20, 80 से 100 रहेगा तो 20। मतलब आपको डिफरेंस लेना है दोनों का, क्या उसे होता है चेंज। और पी एक्सटर्नल मतलब बाहर का प्रेशर, पी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। दो तरह का प्रेशर, एक इंटरनल प्रेशर, दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एग्जाम में होता है ना प्रेशर है, बहुत टेंशन है भाई, बोलता है बहुत प्रेशर है एग्जाम का, टेंशन मतलब हाई प्रेशर, बाहर का भी प्रेशर, अंदर का भी प्रेशर है। अंदर का प्रेशर घर वाला, बाहर का प्रेशर पड़ोसी सब। ठीक है, फिजिक्स का लैंग्वेज में क्या। तो पी एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर। पी एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब देखिए, पी एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? हाँ, पी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। अब प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, अंदर में यूज करेंगे, इसको याद करके रखना, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर के लिए क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर के लिए फोर्स बाय एरिया यहाँ है। ठीक है, तो ये सब यूज करेंगे तो एक्शन पी एक्सटर्नल, माइनस साइन किस लिए देना है वो बताएंगे। ठीक है, वीडियो में। तो डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसके आधार पे भी न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके आधार पे क्या करेंगे, इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब देखिए, अगर गैस एक्सपेंड होता है, कोई गैस है किसी ये में बढ़ा हुआ है, ऐसा करके रखा हुआ मान लीजिए, इसको अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, गैस एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, गैस एक्सपेंशन का केस में देखिए क्या होता है, गैस जब एक्सपेंशन होता है तो डेल्टा वी का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। गैस जब एक्सपेंड करता है तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या लेता है? पॉजिटिव। क्या ले जाता है? पॉजिटिव। क्या ले जाता है? पॉजिटिव। क्या ले जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा भी अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। कैसे? देखिए, डेल्टा भी अगर यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव गुना होगा, क्या हो जाएगा? इसीलिए वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब गैस एक्सपेंड करता है। तो वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब गैस एक्सपेंड करता है, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब चेंज इन वैल्यू पॉजिटिव। कुछ एक्सपेंड था, पहले कुछ था, बाद में कुछ हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले एक्स था मान लो, बाद में डेल एक्स हुआ। पहले एक्स था, बाद में डेल एक्स हो गया, तो कितना चेंज हुआ? डेल एक्स एक्स घटा देंगे, वही चेंज हुआ ना, चेंज इन वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? पहले इतना ये में भरा हुआ था गैस का पार्टिकल्स, और उसको जैसे गैस को एक्सपेंड किए तो क्या हुआ? वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, गैस का पार्टिकल्स थोड़ा सा बढ़ गया, ऊपर की तरफ चल गया। हाँ, ऐसा था पैक था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल गया, तो गैस क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। तो एक्सपेंशन केस में वर्क डन जो होता है क्या होता है? नेगेटिव होता है, और डेल्टा भी पॉजिटिव। लेकिन कंप्रेस के केस में क्या हो जाता है? जब गैस को दबाएंगे, इन केस ऑफ कंप्रेशन, डेल्टा भी नेगेटिव। हाँ, इन केस ऑफ कंप्रेशन, हाँ, इन केस ऑफ कंप्रेशन, जब गैस का जब कंप्रेस करेंगे तो डेल्टा भी करना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा भी हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। यानी कि डेल्टा भी जब हम नेगेटिव लेंगे तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे करके? तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल
इंटू डेल्टा वी। जब डेल्टा वी है नेगेटिव ले लेंगे तो बोले नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होगा कि नहीं, मतलब वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो वर्क डन को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैस को हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। मतलब इन द केस ऑफ गैस जब हम कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और वर्क डन नेगेटिव करने के लिए गैस को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। वर्क डन को नेगेटिव करने के लिए गैस का एक्सपेंशन करना होगा, लेकिन गैस को जब दबाएंगे तो क्या वर्क डन को पॉजिटिव करना होगा, समझ में गया। और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम। लिख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। या देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे गैस एक्सपेंड करा, पहले ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड करने के बाद ये जो डेल्टा एक्स है इतना एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। और एक पिस्टन डाल देते हैं, मूवेबल पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है। और गैस का यहाँ क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया। तो ऐसे स्टेप का ये में बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्क डन होगा, इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो वर्क डन के लिए हमें फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्क डन के लिए हम लोग जानते हैं क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के जगह यहाँ पे देखिए चेंज करके यहाँ से लाएंगे, प्रेशर के जगह यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं सिंस प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो जब फोर्स को हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो प्रेशर इंटू क्या होगा, एरिया। मतलब फोर्स के जगह पे प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, हाँ। फोर्स के जगह पे एफ को निकालेंगे, प्रेशर इंटू एरिया। पी है हमारा प्रेशर, ए है एरिया। एरिया है किसका, पिस्टन का। पिस्टन का एरिया को क्या मान लेंगे, ए। लेट ए क्या है, एरिया है किसका, पिस्टन का। पिस्टन के एरिया को क्या मान लेंगे हम लोग, ए। इस पिस्टन के एरिया को क्या मान लेंगे, ए। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया। तो एक फोर्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल एक्स। डिस्प्लेसमेंट के जगह हमारा कितना, डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट के जगह कितना है, डेल्टा एक्स, या डेल एक्स भी बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स भी बोलते हैं। त्रिभुज जैसा बना देना ऐसे करके, फिर एक्स लिख देना, मतलब चेंज कितना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एरिया इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, एरिया इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या चीज को दिखाता है, वॉल्यूम को दिखाता है। क्या दिखाता है, वॉल्यूम को। एरिया इंटू डी एक्स क्या चीज दिखाता है, वॉल्यूम को। क्या दिखाता है, वॉल्यूम को। और कौन सा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो गैस जितना गैस एक्सपेंड हो रहा है, वो वॉल्यूम जितना भी गैस क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वो वॉल्यूम जितना गैस एक्सपेंड कर किया गया है। ये ए इंटू डेल एक्स क्या है, वो वॉल्यूम, वह वॉल्यूम, वह वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम जितना गैस एक्सपेंड किया गया है, जितना गैस एक्सपेंड किया गया है, हाँ, जितना गैस एक्सपेंड किया गया है, एक्सपेंड किया गया है, कितना गैस एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल यहाँ पे, उसके बाद देखिए तो एरिया इंटू डेल एक्स की जगह हम लोग डेल्टा भी लिख दिया, मतलब कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ। देखो लिखा है ना, वो वॉल्यूम जितना गैस एक्सपेंड हुआ। तो पहले एक्स था, बाद में डेल एक्स हुआ ना, तो कितना एक्सपेंड हुआ, डेल्टा एक्स, हाँ हुआ ना। तो एरिया इंटू डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा भी लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो डेल्टा भी अपना जगह है, प्रेशर को क्या कर लिए, एक्सटर्नल कर दिए। ये देखो एक्सटर्नल प्रेशर था इसीलिए पी एक्सटर्नल लिख दिया, ठीक है। और नेगेटिव साइन इसीलिए दिया गया क्योंकि देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट उधर हो जा रहा है। तो फोर्स के लिए, सॉरी, वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, थीटा का मतलब कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने से एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऊपर तरफ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, इसीलिए यहाँ पे cos 180 डिग्री लिखा गया। और एस तो डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ एस और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। कितना होता है, -1। तो वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया गया, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन दिया गया, क्योंकि वर्क डन है ना, हमें प्रूव करना था वर्क डन इतना होगा। ये डेरिवेशन था, क्या था, डेरिवेशन था। देखिए लिखा इतना बड़ा वेतन लाना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका डेरिवेशन समझ में आ गया। अब इसके आधार पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, क्या लेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब मैथ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करेंगे, रेडी करेंगे। तो W इक्वल टू एल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जो भी हो। अब इसके आधार पे एक न्यूमेरिकल देखें, तो फॉर्मूला हमारा याद हो गया होगा, बोलो, W इक्वल टू इंटू डेल्टा वी। सब डिलीट मार दे रहे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमारा समझ में आ गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? आंसर हो गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 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 क्वेश्चन। ठीक है, क्यू से हो गया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला में याद हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो निकालो और कितना प्रेशर लग रहा। तो प्रेशर किस में हो सकता है? एटीएम में। प्रेशर एटीएम में, प्रेशर एटीएम में, प्रेशर एटीएम में, प्रेशर एटीएम में, 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, ठीक है, इस टाइप का, 6 एटीएम, 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। एटीएम क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? यूनिट होता है। प्रेशर का यूनिट क्या है? एटीएम। प्रेशर का यूनिट एटीएम, प्रेशर का यूनिट एटीएम, प्रेशर का यूनिट, हाँ, प्रेशर लिखा है तो उधर एटीएम जरूर रहेगा। प्रेशर लिखा है तो प्रेशर एटीएम जाएगा। प्रेशर प्रेशर जाएगा, प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? एटीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक गैस एक्सपेंड, एक गैस क्या कहता है? एक्सपेंड करता है बाय इतना लीटर, मतलब इतना लीटर फेल जा रहा है बोल रहा है। ने डेल्टा वी का वैल्यू दिया है कि नहीं पहले से? इसका सॉल्यूशन मैं बताओ, डेल्टा वी दिया है कि नहीं? गिवन जी आई वी ई एम, डेल्टा वी का वॉल्यूम कितना दिया है? 0.5 लीटर, 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। गैस कितना एक्सपेंड हो गया? इतना, 0.5 लीटर। कितना एक्सपेंड हो गया? 0.5 लीटर। A gas expands by इतना लीटर against an external pressure of 1 atm, against an external pressure of 1 atm, against an external pressure of ना, प्रेशर दिया है कितना? 1 atm, atm दिया है कितना? दिया है 1 atm। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, है ना? तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। मतलब वर्क डन जब निकालेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे? जूल। लास्ट में क्या लिखेंगे? जूल। लास्ट में क्या लिखेंगे? जूल। लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिखेंगे? जूल। JOULE, JOULE, या ब्रैकेट में खाली जे लिखेंगे। खाली 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 प्लेट, खाली प्लेट, खाली प्लेट। ठीक है, तो वर्क डन निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंस वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला देखिए। वर्क डन के लिए माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी ना। तो पी एक्सटर्नल का मतलब बाहर का प्रेशर यही ना दिया है। पी एक्सटर्नल कितना दिया है? 1 एटीएम। तो यहाँ पे लेंगे 1 एटीएम। अगर 2 एटीएम बोलता, 3 होता तो, 4 होता तो, 5 होता तो, देखिए दिया है ना। ये चेंज इन वॉल्यूम दिया है डेल्टा वी। ये क्या दिया है हमारा? नहीं, वो माइनस उस साइन के चलते, फॉर्मूला के चलते है। और यहाँ पे लिया 1 एटीएम। क्या दिया है? 1 एटीएम। ये दिया है क्या? प्रेशर, तो एक्सटर्नल प्रेशर। क्या दिया है? प्रेशर। तो क्वेश्चन में डेल्टा भी दिया है कितना? 0.5 लीटर, और ये 1 एटीएम दिया है, और वर्क डन में निकाला। लास्ट में क्या देना है? जूल। क्या देना है? जूल। लास्ट में क्या देना है? जूल। ठीक, तो पी एक्सटर्नल बोले टीम दिया, और डेल्टा पी का वैल्यू कितना दिया है? 0.5 लीटर। ठीक है, तो जब गुना करेंगे इसको तो माइनस 0.5 होगा कि नहीं? और एटीएम लीटर होगा कि नहीं? लेकिन हमें वर्क डन किस में चाहिए? जूल में। तो 1 एटीएम लीटर बराबर कुछ जूल होना चाहिए। ठीक है, उसको तो याद करके रखना होगा ना। 1 एटीएम लीटर बराबर कुछ जूल होना चाहिए। तो चीज लिख देते हैं कि 1 एटीएम लीटर बराबर कितना होता है, उसको याद करके रखना होगा ना। 1 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर में लिखना नहीं है, इसको जूल में बदलना है। हम क्या बोले? जब वर्क डन निकालिएगा, देखो वर्क डन जब निकालिएगा लास्ट में क्या देना? जूल। लास्ट में क्या देना है? जूल। लास्ट में कितना दिया है? जूल देना है। ठीक है, तो 1 एटीएम लीटर में कुछ जूल होता है, उसको याद करके रखना होगा। 1 एटीएम लीटर में कुछ जूल होता होगा, उसको याद करके रखना होगा, तब ना जूल में बदलोगे। अरे जब पता रहेगा तब ना लिखोगे उतना। तो 1 एटीएम लीटर बराबर लिखो 101.3 जूल। कितना होता है? 101.3 जूल। 101.3 जूल। 1 एटीएम लीटर बराबर क्या हो गया? 101.3 जूल। 101.3 जूल।
3 जूल। क्या दिया है 101.3 जूल। 1 एटीएम लीटर बराबर क्या है 101.3 जूल, 101.3 जूल, 101.3 जूल, 101.3 जूल, 101.3 जूल। तो यहाँ गुना कर देंगे किसको 101.3 और लास्ट में क्या लिखेंगे लास्ट में जूल, लास्ट में जूल, लास्ट में इसको सॉल्व कर देंगे 5 से गुना कर देंगे पॉइंट बैठा देंगे माइनस में 5 3 के 15, 5 के 5 और 1 5 शून्य 5 के 5 पॉइंट कितना के बाद बैठाएंगे 2 के बाद। क्यों? क्योंकि इधर 1 के बाद पॉइंट है और उधर 1 के बाद पॉइंट है, टोटल कितना हुआ 2। तो 2 के बाद पॉइंट पीछे से लास्ट में जूल का रहना जरूरी है। तो वर्क डन हमारा कितना निकला W का वैल्यू -50.65 जूल। ठीक है। और वर्क डन नेगेटिव इसीलिए आया क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रहा है। गैस एक्सपेंड कर देने से वर्क डन और डेल्टा भी पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव लिए हैं। यहाँ पॉजिटिव इसीलिए लिए हैं क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रहा है। तो ये नोट करके लिखना, जब गैस एक्सपेंशन का केस में डेल्टा भी पॉजिटिव, एक्सपेंशन का केस में डेल्टा भी पॉजिटिव और कंप्रेशन में डेल्टा भी नेगेटिव लिया जाता है। ब्रांड आता है। ठीक है। तो देखो यहाँ वर्क डन जो निकालना था इसमें जूल यूनिट देना जरूरी था, इसीलिए एटीएम लीटर को जूल में बदला। आपको इसको भी याद करके रखना होगा 1 एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल। तो 2 एटीएम लीटर होता तो 2 गुना इतना, 3 एटीएम लीटर 3 गुना इतना, 4 एटीएम लीटर 4 गुना इतना, 5 एटीएम लीटर और दिवाली एटीएम लीटर होता तो दिवाली गुना उतना 101.3 जूल। ये शॉर्ट्स में भी दे सकता है 1 एटीएम लीटर बराबर कितना होता है। ठीक है। तो क्वेश्चंस को शॉर्टकट में बनाने के लिए वर्क डन में जूल का करना जरूरी था, इसलिए ये जरूरी था। ठीक है। क्या करना है इसका 50 पॉइंट इतना आएगा, ये इतना जूल लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या करना है इतना जूल लाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। 0.5 की जगह 0.4, 0.3, 0.8, 0.9, 0.6 करके नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। 1 एटीएम की जगह 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, 5 एटीएम, 6 एटीएम लेके एक नया क्वेश्चन कर सकते। लेकिन लास्ट में जब वर्क डन आपसे पूछे तो लास्ट में जूल में बदलिएगा। इसके लिए 101.3 को लास्ट में गुना करना होगा किसके साथ, एटीएम लीटर में जब आएगा उसको चलना पड़ेगा जूल में बदलने के लिए 101.3 जूल गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे यहाँ 2 एटीएम होता तो यहाँ चेंज होता 2 एटीएम, 3 एटीएम होता तो 3 एटीएम लिखते, 4 एटीएम तो 4 एटीएम, 5 तो 4 गुना होता ना उसके साथ। समझा? तो एटीएम लीटर को जूल में बदलना जरूरी है। एटीएम लीटर था जूल में बदला, एटीएम लीटर था जूल। एटीएम लीटर कहाँ से है, ये एटीएम है लीटर, एटीएम लीटर गुना करना है। जैसे एक्स वाई गुना करने से एक्स वाई, पी गुना वाई करने से पी वाई लिखेंगे, जेड गुना वाई जेड वाई, दिवाली गुना छठ दिवाली छठ लिखिएगा। वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कर आ रहा रोल, लेकिन हार्ड रोल जा रहा।